नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जब भी किसी परीक्षा की बात की जाती है तो हाल के सालों के अगर आंकड़े को देखें, हाल के सालों की अगर खबरों को देखें तो परीक्षा का मतलब बिहार में अब धांधली और गड़बड़ी का पर्याय समझा जाता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में परीक्षा चाहे कोई भी हो, धांधली को रोक पाना असंभव सा लगने लगता है और ये एक बार फिर से साबित हुआ है सीटीईटी की परीक्षा में। अब ये बात हम किस वजह से पुख्ता तौर पर कह रहे हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि रविवार को कई परीक्षा केंद्रों पर सीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया और जो खबर निकलकर सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में परीक्षा चाहे कोई भी ले लीजिए, ना तो गड़बड़ी रुकने वाली है ना धांधली रुकने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं तो हम आपको पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बाद किस प्रकार की गड़बड़ी सामने आई। हालांकि उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कारगर कदम भी उठाए गए और उठाए जा रहे हैं। इसके पहले कई परीक्षाओं का जिक्र हम करेंगे तो आपको याद आएगा। बिहार पुलिस दरोगा की हम परीक्षा अगर बात कर लें, कांस्टेबल की परीक्षा उससे पहले बात कर लें, उसका तो पेपर भी रद्द करना पड़ा था। तो ये तमाम परीक्षाओं की हम बात कर लेते हैं और इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो बिहार में कहीं ना कहीं बदनामी का कारण बन रही हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए तीसरी बार हम कह रहे हैं आपसे, और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में ही परीक्षा केंद्र से जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई है सीटीईटी की परीक्षा के दौरान, वो काफी हैरान करने वाली है। अब परीक्षा में बैठने वाला कोई और, परीक्षा देने वाला कोई और। अब आप चौंकिएगा मत, क्योंकि यहां अदला बदली का खेल खूब चला है और अदला बदली के खेल में ही यहां एक लड़का और एक लड़की को पकड़ा भी गया है, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अब खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ खेला हुआ है सीटीईटी की परीक्षा में। अब देखिए, जहां की हम बात कर रहे हैं, रविवार को मनेर के मौलानीपुर स्थित सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल और सराय विद्या निकेतन स्थित सीटेट की परीक्षा सेंटर पर मुन्ना भाई के तर्ज पर दूसरे छात्र और छात्रा के बजाय बैठकर परीक्षा दे रहे एक युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई हुई। इस संबंध में जो थाना अध्यक्ष हैं संजय शंकर ने बताया कि मनेर के सराय स्थित विद्या निकेतन और मौलानीपुर स्थित सीटेट परीक्षा का सेंटर था। दोनों सेंटरों पर अलग अलग युवक और युवती दूसरे छात्र और छात्रा के बदले परीक्षा दे रहे थे। एडमिट कार्ड से फोटो और उनके पास मौजूद कागजात अलग अलग दिख रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने फर्जी छात्र छात्रा होने के बाद जाहिर किया कि उसके बारे में पुलिस को सूचना दिया जाए। सूचना पाकर पुलिस पहुंची भी, पूछताछ किया तो दोनों लोग फर्जी निकले और अंततः यह साबित हो गया कि ये दोनों दे रहे थे। मामले में दोनों विद्यालय के प्रिंसिपल ने युवक और युवती के खिलाफ लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिन्हें गिरफ्तार कर थाना भी लाया गया। और आगे की पाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, हालांकि दावे तमाम किए जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड की हम परीक्षा की बात कर लेते हैं, चाहे बीपीएससी तक की परीक्षा की बात कर लेते हैं। और ये तो वही बिहार है जहां बीपीएससी का पेपर भी लीक हो जाता है। अब बिहार में सीटीईटी की जो परीक्षा हुई है इसमें भी कई सारी गड़बड़ियां निकलकर सामने आने लगी हैं। धांधली की एक खबर है, एक तस्वीर हमने आपको बताई है। बिहार के कई सेंटरों पर कई ऐसे कारनामे और भी हुए होंगे और भी जो खबरें निकलकर सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सीटीईटी की परीक्षा में जो मनेर के सेंटर पर हुआ उसने एक बात साबित कर दिया कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी खूब हुई है। कई मुन्ना भाई हैं जिन्होंने एक दूसरे के बदले में परीक्षाएं दी हैं। कई पकड़े गए और हो सकता है कि कई ना पकड़े गए हों और बचकर निकल गए हों। तो आगे हो सकता है कि इसके लिए कोई विभाग फैसला ले और इनकी जांच एक बार फिर से कराई जाए तो इनका पत्ता भी खुलेगा। लेकिन फिलहाल परीक्षाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और परीक्षा बिहार में जिस प्रकार हो रही है और परीक्षाओं में जिस प्रकार धांधली और गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं वो काफी निंदनीय है, काफी हैरान करने वाली है और शर्मिंदगी भरी खबरें। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।